हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कोई भी स्टेप लेने से पहले उसके हर पहलुओं पर विचार किया जाए तो बहुत सारी आने वाली परेशानियों से आप शुरू में ही बच सकते हैं या आप अपना बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं। समय समय पर अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों की हमारे सामने आती हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स इतनी स्पेसिफिक होती हैं कि लगता है कि इन पर वीडियो बनाया जाना चाहिए। देखिए, जब तक पति और पत्नी के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तक जो पति होता है वो अधिकतर ये कोशिश करता है कि घर की जो स्त्री है उसके नाम पर ही सब कुछ करे। वो पॉलिसी लेता है तो नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखवाता है, बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो नॉमिनी में वाइफ का नाम लिखवाता है। वाइफ जो है वो गृहिणी है, कोई काम नहीं करती, उसकी इनकम कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वाइफ के नाम से खरीदता है, या फिर कई बार जॉइंट खरीदता है जिसमें 50% वाइफ का नाम और 50% अपना नाम रखता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि पैसे वो ही दे रहा होता है, पूरी डाउन पेमेंट उसने की होती है। अगर लोन होता है तो उसकी ईएमआई भी पति पे कर रहा होता है, और अगर पूरा पैसा देकर के लिया है तो पूरा पैसा भी पति ने ही दिया होता है। यानी पत्नी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, केवल लव एंड अफेक्शन में उसका नाम होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं कुछ विवाद आपके बीच में हो जाते हैं। अब अगर विवाद हो जाते हैं और वो इस कदर बढ़ जाते हैं कि आपके दिमाग में डाइवोर्स का ख्याल आने लगता है, अब आप सबसे पहले अपनी जो व्यवस्थाएं आपने की हुई हैं इन पर ध्यान दीजिए। क्या जब सब कुछ सही चल रहा था आपने पत्नी के नाम क्या क्या किया हुआ है? यदि आपने पत्नी के नाम एक प्रॉपर्टी कर दी है जिसमें सारा पैसा आपने लगाया और उसी प्रॉपर्टी में पत्नी निवास भी कर रही है, चाहे फिर वो कंप्लीटली पत्नी के नाम पर है चाहे वो जॉइंट ओनरशिप में है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्नी उसमें निवास कर रही है, यानी पोसेशन पत्नी का है। विवाद होने की स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आप उसे उस प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रॉपर्टी से उसे निकाल दे, भले ही वन प्रॉपर्टी आपके नाम पर भी होती है, पर यहां तो आपने प्रॉपर्टी ही उसके नाम पर कर दी है तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। अगर पार्शियली भी उसके नाम पे है तब भी नहीं निकाल सकते, और फुल्ली उसके नाम पे है तब भी नहीं निकाल सकते। यानी अगर आप डाइवोर्स फाइल करते भी हैं, क्योंकि आपका ये ख्याल होता है कि हम कैसे बाहर आए, बाहर आने का एक ही तरीका है, म्यूचुअल है, कंटेस्टेड। तो अगर आप कंटेस्टेड फाइल करते भी हैं तो पत्नी जो एलिमनी क्लेम करेगी वो तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी चाहे वो आपकी फिर 25 लाख की है, चाहे 50 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, उस पर भी पत्नी काबिज है। उसे भी आप बेच नहीं पाओगे, वो उसी में रहेगी। कागजों में हो सकता है आपका नाम हो, लेकिन वास्तविक कब्जा पत्नी का ही रहेगा, और उसे निकालने का कोई भी उपाय अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं होता है। तो अब मान लेते हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख। तो ज्यादा बेहतर है कि आप कंटेस्टेड डाइवोर्स में ना जाएं, आप उससे म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करें। म्यूचुअल डाइवोर्स में जाहिर सी बात है उसकी तरफ से कुछ डिमांड्स रखी जाएंगी। वो कह सकती है मुझे 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दो, वगैरह वगैरह। अब अगर बात यह आती है कि वो आपसे उतना ही अमाउंट मांग रही है जितने अमाउंट की प्रॉपर्टी है, तो आप उससे डील कर सकते हैं कि ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये जॉइंट ओनरशिप में है, वैसे तो ये मैं पूरी आपके नाम कर देता हूं और आप म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो। अगर आपकी ये व्यवस्था बन जाती है तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यदि आप कंटेस्टेड डाइवोर्स में भी जाओगे तब भी वो प्रॉपर्टी तो पत्नी के पास है, एलिमनी और प्लस आपको देनी पड़ेगी, तो कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। बाकी 10-12 साल कोर्ट में भी अपने खराब कर लोगे। उससे बेहतर है कि म्यूचुअल पे आप एक बार बात करो, और म्यूचुअल पे अगर आपका कोई सेटलमेंट प्रॉपर्टी को लेकर के बन जाता है तो ये सबसे अच्छा होता है उन परिस्थितियों में जहां पर आपने गलती से पत्नी के नाम प्रॉपर्टी कर दी है। अब हालांकि इसके लिए सिविल रेमेडीज कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ता है, जिसका निस्तारण आने वाले 10 से 15-20 सालों में भी कई बार नहीं हो पाता है। तो यानी अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो कोई भी उपाय शेष नहीं बचता, उतने में तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो तो नहीं मिल पाएगा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आपको इससे बाहर आना है। देखो, पीस ऑफ माइंड के लिए आदमी क्या नहीं करता। पीस ऑफ माइंड के लिए आदमी अपना बना बनाया घर छोड़ करके पहाड़ों में शिफ्ट हो जाता है, एक नया घर लेता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है, लाखों रुपए से नया घर बनाता है। पीस ऑफ माइंड के लिए आप कई बार ट्रेन में जनरल का टिकट नहीं लेते हैं, सेकंड एसी का या फर्स्ट एसी का लेते हैं, और 6 to 7 टाइम्स पे करते हैं। क्यों? केवल पीस ऑफ माइंड के लिए। बाकी एसी तो आपको थर्ड क्लास में भी सेम ही मिलता है और फर्स्ट क्लास में भी सेम ही मिलता है। तो कहने का मतलब है कि पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप 10-12 साल लड़ने के बाद भी 20 लाख रुपए एलिमनी पे करते हैं तो उसका क्या मीनिंग रह गया? और अगर आप वहीं सेटल करते हैं और 22 लाख रुपए शुरू में पे कर देते हैं, यानी 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन आपने अपने 12 साल बचा लिए,
दुनिया भर का लिटिगेशन बचा लिया, पीस ऑफ माइंड हो गया, लाइफ में आगे बढ़ पाए। और पैसे की अगर आप बात करोगे ना तो घुमा फिरा के और ज्यादा ही पैसे लग जाएंगे। आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, 12 साल की केवल लिटिगेशन फीस जोड़ लेना कितनी बैठती है और कितनी परेशानी होगी, क्योंकि केवल एक कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस नहीं चलेगा। आप कंटेस्टेड डाइवोर्स डालोगे, पत्नी भी उधर से 2-3 केसेज आपके ऊपर करेगी। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इस मुहाने पर खड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग होंगे हम पैसे क्यों दें, हमने क्या गलती करी, ये करा वो करा। वो आपकी इच्छा, आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहो कर सकते हो। आप लड़ने का रास्ता भी चूज कर सकते हो, निकलने का रास्ता भी चूज कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन ये मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अपने दिमाग में इस चीज को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें बाहर निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी एज काफी ज्यादा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी मेन प्रायोरिटी यही है कि इससे बाहर आ जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप शुरुआत में ही इसको खत्म कर लें, कोई ना कोई डील कर लें, डायरेक्ट कर लें या किसी को बीच में डाल के कर लें। बाकी कोर्ट कचहरी में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअली बाहर आएंगे, 2 डेट पे आपको खाली जाना पड़ेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा और आप बाहर आ जाओगे। बाकी अगर आपके पास समय की कोई कमी नहीं है और आप लड़ना चाहते हैं तो रास्ता फिर खुला है। उसके लिए कई सारे और वीडियो बनाए हैं कि आपको कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करना है। आप उनको देख सकते हैं और उनकी हेल्प से आगे फाइट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।